हेलो दोस्तों, सो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2025 सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना, इसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप बेशक इस वीडियो को 2x पर आप देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है ना। इसमें 50 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे 100% चांस है, ठीक। तो देखिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का मैनचेस्टर, ठीक है ना, भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है। तो कौन कहलाता है इनमें से? कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, जमशेदपुर। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा, अहमदाबाद, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक। इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक। एकदम आप क्विक इसको क्विक रिवाइज 2x पर एक देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किस राज्य में टाटा लौह, ठीक है ना, यहाँ पर लौह है, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है, ठीक। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपके पास एकदम करेक्ट होगा, झारखंड, ठीक है ना। टाटा लौह एवं इस्पात का जो उद्योग है वो कहाँ पर है? आपका झारखंड में, ठीक। इसके बाद में आपके पास में भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार, जो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है वो किस मार्ग से होता है? सड़क मार्ग, समुद्री मार्ग, रेल मार्ग या वायु मार्ग। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है, यानी समुद्र के रास्ते व्यापार होता है, ठीक। इसके बाद में देखिए सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है। तो सूती वस्त्र जो उद्योग है वो किससे संबंधित है? तो वो आपका संबंधित है किससे? कृषि से। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आपको प्रश्न जरूर ही मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए ये है झारखंड का कोडरमा उत्पादक। ये तो आपके पेपर में ये समझिए बिल्कुल आने ही वाला है, ठीक है। तो ये आपका झारखंड का कोडरमा जो उत्पादक है वो किससे? लौह अयस्क, हीरे का, सोने का, अभ्रक का, ठीक है। तो ये किसका है? अभ्रक का। तो दोस्तों कभी कभार अगर अभ्रक ऑप्शन में ना हो तो हम लोग इसको माइका भी बोलते हैं, ठीक है, माइका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 है, राउरकेला इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना। तो बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो ये आपका किस में है? उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा, ठीक। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? ठीक, चाय, खाद्यान्न, जूट और कच्चा पेट्रोलियम, ठीक है। तो किसका करता है? कच्चा पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा, ठीक। इसके बाद में आगे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है, 11 मार्च को होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? ठीक है ना, तांबे का मुख्य रूप से उत्पादक है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। किसका है? तांबे का, ठीक। इसके बाद में देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर, यहाँ पे पूछा देखिए उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो क्या आपके पास में? कानपुर होता है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा कानपुर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके पेपर में जरूर आ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा, ठीक। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 11 है, तांबा, बॉक्साइट, सोना इत्यादि निम्न खनिजों के उदाहरण हैं, अधात्विक, लौह या फिर अलौह। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा, अलौह, ठीक है ना। तो ये इसके बाद में हम लोग फिर और आगे चलते हैं। देखिए तो यहाँ पे आएगा प्रश्न नंबर 12, ठीक। भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में है? भिलाई, ठीक है ना। तो ये आपका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट होगा, ठीक। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत, देखिए यहाँ पूछा है गैर परंपरागत, तो गैर परंपरागत सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ए व बी दोनों, ठीक है ना।
आपको परंपरागत और गैर परंपरागत क्वेश्चन अवश्य ही मिलेगा। ठीक, इसके बाद में देखिए ये आपका हथकरघा उद्योग है, लघु उद्योग, फैना कंपनी उद्योग, आधारभूत या गृह, तो ये आपका क्या है, लघु उद्योग है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। ठीक, इसके बाद में आगे देखिए निम्नलिखित में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है, तो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पे, तमिलनाडु में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। ठीक, इसके बाद में देखिए लगभग देखिए 50 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर एक आधारभूत कच्चा माल है, सीमेंट उद्योग का, इस्पात का, एल्यूमिनियम का या फिर तांबे का, तो ये किसका है, सीमेंट का। ऑप्शन नंबर ए एकदम यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, किसका है, सीमेंट उद्योग का। ठीक, झरिया प्रसिद्ध है अथवा कोरमा, यानी कि झरिया और आपका कोरमा किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो ये है आपके किसके लिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कोयले के लिए। ठीक है ना, तो ये हमारे लगभग यहाँ पे 17 क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक, इसके बाद देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 24। देखिए प्रश्नों की जो नंबरिंग है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, प्रश्न इधर है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आगे प्रश्न है, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है ना, जो मैदान है कितने क्षेत्रफल में है, तो आपका इसका आंसर होगा 43%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसके बाद देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो क्या है, वो आपका क्या है, गहन खेती। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। ठीक, इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपका एजेंडा 21 का संबंध किस से है, तो एजेंडा 21 का जो संबंध है वो आपका किससे है, सतत पोषणीय विकास से, सतत पोषणीय विकास से। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। ठीक, फिर देखिए निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है ना, तो सीढ़ीदार खेती हम जो की जाती है वो की जाती है कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसके आंसर क्या होगा, डी एकदम करेक्ट होगा। ठीक, इसके बाद में देखिए चिपको आंदोलन सुंदर बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में। ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पास में, तो ये आपका था किस जिले में, चमोली, उत्तराखंड के चमोली में। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, तो कपास की खेती के लिए होती है आपके पास में काली मिट्टी। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अभी। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ये हमारे पास में, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो देखिए ये प्रश्न क्या है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। ठीक है ना, तो ये आपका किस में है, उत्तराखंड में, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में देखिए निम्न में से कौन सा कथन पवित्र पेड़ों के झुरमुट से संबंध रखता है। ठीक है ना, तो ये आपका रखता है किससे, ये देवी देवताओं के वन है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। ठीक है ना, इसके बाद देखिए देश का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण, यानी कि छत पर जल को इकट्ठा करने के लिए कोई उपयुक्त उपकरण लगा हुआ है। ठीक है ना, तो वो बनाना आवश्यक कर दिया गया है, वो कौन से राज्य में कर दिया गया है, तो दोस्तों वो कर दिया आपका तमिलनाडु में। ठीक है ना, कहाँ पे कर दिया है, तमिलनाडु में। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप इसको अच्छे से याद रखें, यानी कि छत पर वर्षा जल संग्रहण के लिए जो ढांचा तैयार किया है वो किस राज्य में है, तमिलनाडु में। ठीक, इसके बाद में आगे देखिए जर्मनी के झंडे में रंग है, कितने रंग हैं। ठीक है ना, तो जर्मनी के झंडे में कौन कौन से रंग हैं, देखिए काला, लाल और सोना, यानी कि सुनहरा, ये 3 रंग हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। ठीक, इसके बाद में आगे देखिए किसको यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये कहा जाता है किसको, यूनान को। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। ठीक, इसके बाद में देखिए फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है ना, तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी कब। ठीक है, ये देखिए इसका ऑप्शन आपका आगे वाले पेज पर है, मैं वैसे बता दूं कब हुई थी। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ा के, ये हुई थी आपकी 1848 में। कब हुई थी, 1848 में, आप इसको ध्यान रखेंगे।
फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी 1848 ईस्वी में, ठीक है ना। देखिए अभी जो हमने प्रश्न किया है ये उसी के हैं, फ्रांस की घोषणा 1848 में, उसका आंसर मैंने वहाँ भी आपको बताया था, ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, ठीक है। तो ये था आपका किसका, असीमित राजतंत्र। कैसा था, असीमित राजतंत्र था, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न, मध्य वर्ग के उदय का क्या कारण था, ठीक है ना। तो इसका कारण था क्या, औद्योगिकीकरण। क्या था, औद्योगिकीकरण। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा, ठीक। इसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी आपकी कब, 1789 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। इसके बाद देखिए फ्रांस का रूपक कौन है, तो फ्रांस का रूपक है आपका कौन, मारियान। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा, ठीक। सारे ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो नेपोलियन का संबंध किससे था आपका, फ्रांस से, ठीक है ना। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, ये था आपका किससे, फ्रांस से, ठीक। इसके बाद देखिए फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, ठीक है। तो फ्रांस में नेपोलियन संहिता आपकी 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। और अगर डेट पूछे तो आप लोग ध्यान रखेंगे 21 मार्च 1804 ईस्वी, ठीक। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन हमारा देखिए, ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है देखिए, जॉल्वे राइन का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो जॉल्वे राइन का गठन किया गया था आपका कब, 1834 ईस्वी, 1834 में। और अगर डेट की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 जनवरी। क्या आएगा, 1 जनवरी 1834, ठीक। इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग, राष्ट्रवाद अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, ठीक। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये होगा आपका पुनर्जागरण से। किससे, पुनर्जागरण से। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा, ठीक। इसके बाद में आगे देखिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था, ठीक है ना। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किससे हुआ था, फ्रांस से। कहाँ से हुआ था, फ्रांस से। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा, ठीक। इसके बाद देखिए 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में से किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, ठीक। तो ये हुआ था संवैधानिक राजतंत्र। कैसा हुआ था, संवैधानिक राजतंत्र, ठीक। फिर आप देखिए नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो नेपोलियन की पराजय हुई थी 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा, ठीक। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में लगभग मैंने 50 प्रश्नों को लिया है और आपको बोर्ड एग्जाम में इसमें से ही 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। देखिए यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, ठीक है ना। तो यूरोप में जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो जुलाई 1830 ईस्वी में। एकदम करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। देखिए सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है, ठीक है ना। तो सामुदायिक सरकार की जो व्यवस्था है वो आपकी किस में है, बेल्जियम में। किस में है, बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट होगा, ठीक। श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, तो श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी आपकी 1948 यानी फरवरी 1948। ऑप्शन नंबर ए एकदम यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक। देखिए ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये थोड़ी नंबरिंग गड़बड़ हो गई है और कुछ नहीं क्वेश्चनों की, ठीक है ना। यानी प्रश्न का जो नंबर है वो गड़बड़ हो गया है बस, वो और कुछ नहीं। क्वेश्चन वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। आगे देखिए बेल्जियम की राजधानी, तो बेल्जियम की राजधानी क्या है, लंदन है, ठीक है ना। बेल्जियम की राजधानी क्या है, लंदन, ठीक। इसके बाद में देखिए आगे, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का जो बंटवारा है वो आपका संघीय सरकार कहलाता है। क्या कहलाता है, संघीय सरकार, ठीक। इसके बाद में देखिए चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के एकजुट हुई लोगों के समूह को, लोगों का जो समूह है वो जो एकजुट, वो क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है आपका राजनीतिक पार्टी। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा, ठीक।
इसके बाद में आगे क्वेश्चन देखिए। ठीक, तो अब है इसके आंसर हमने अभी पढ़ लिए। लोकतंत्र में जवाबदेही और उत्तरदायी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है ना, तो ये किसकी होती है? नागरिकों के। किसकी होती है? नागरिकों के। ठीक, इसके बाद में देखिए ये आपका राजनीतिक दलों में सुधार के लिए किसने धन एवं अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है ना, कम करने के लिए आदेश पारित किया है? तो आदेश पारित कौन किसने किया है? ये किया आपका निर्वाचन आयोग ने। किसने किया है? निर्वाचन आयोग ने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, लैंगिक श्रम विभाजन में पुरुष काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? घर से बाहर, घर के अंदर, तो ये करते हैं घर से बाहर। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थे लगभग 50 क्वेश्चन। ठीक है ना, और इसमें से बोर्ड एग्जाम में आपको 20 नंबर के MCQ अवश्य मिलेंगे। ठीक है ना।